मूसा भाई, आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हो एंड हमने काफ़ी सारे केसेस डिस्कस किए, कुछ हॉरर स्टोरीज भी थी, काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ भाई जो बहुत ज़्यादा खौफनाक आपको लगता हो और लोगों को भी शायद बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो बेसिकली एक इंसिडेंट है, दो इंसिडेंट्स हैं जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसमें से एक जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जिस बारे में बहुत सारे फॉलोअर्स भी बता रहे हैं कि नहीं, हमने भी ये कहानी किसी के थ्रू सुन रखी है जी। तो उसमें क्या था ना, ये मेरे दोस्त की आंटी की स्टोरी है, ठीक है ना, रियल स्टोरी है, बताया है। तो मेरा दोस्त बताता है कि जो उसकी आंटी है, जब वो प्रेग्नेंट हुई ना, तो उनको है ना बड़े खौफनाक विजन्स आने लग गए जी। उनको हमेशा से ऐसा दिखने लग गया कि एक अजीब सा क्रीचर है, ठीक है ना, जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं है। अजीब सी उंगलियां हैं उसकी, 3 उंगलियां हैं, और ऐसे 4 पैर की जो है 4 उंगलियां हैं, हाथों की 3 उंगलियां हैं। ऐसा अजीब सा एक क्रीचर है, बड़ा पतला सा, और वो है ना हमें अक्सर उन पर अटैक कर रहा है। जब से ये विजन सपने में दिखते हैं या ये उनको सपने Real में life दिख रहा था, ये उनको सपने में दिख रहा था प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब उन्होंने क्या किया ना, स्टार्टिंग में तो इग्नोर करते गए, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो उन्होंने एक बाबा जी को बताया। अब वो बाबा जी ने इनको क्या कहा, आंटी को, कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे पीछे एक ये रियल एंटिटी लगी हुई है, ठीक है, और ये हो ना हो, इसका लिंक तुम्हारे प्रेगनेंसी से, तुम्हारे होने वाले बच्चे से, वो उसको चाहती है, वो एंटिटी उसे ले जाना चाहती है। तो बाबा जी ने कि ना होली वाटर दे दिया, पानी दम करके जो देते हैं, एक तावीज़ दे दिया कि आपका तावीज़ हमेशा अपने साथ रखना और ये पानी रखना करके, और एक और तावीज़ दिया कि तुम्हारा जब बेबी होगा ना, तो बेबी को पिला देना। अब क्या हुआ कि जब ये आंटी जो है लेबर में गई, उसके बाद से विजन्स बंद हो गए। लेबर में गई ना, तो उस टाइम पे ना उसका तावीज़ उतार रखा था। अब लेबर से वो आई, बेबी साइड में रखा हुआ है झूले में पालने में, और माँ अपनी इस पे है, उनकी सांस उनके साथ थी जी। सांस बाहर गई डब्बा लाने के लिए, टिफिन। अब ये क्या देखती है, इसकी नज़र, मतलब जब सांस गई है अपना लेटी हुई थी, इसकी नज़र है ना दूसरे साइड के वॉल पे गई, तो उसने वो क्रीचर रियल लाइफ में देखा। इस बार सपना नहीं है, इस बार सपना नहीं है, सेम क्रीचर, और दीवार पे है, वो सामने से नहीं आ रहा है, दीवार पे चिपलक के जैसा उल्टा, छिपकली की तरह। हाँ, चिपकली की तरह टंगा हुआ है, लेकिन वो क्रीचर बहुत बड़ा है, एक ह्यूमन जैसा है, सर है, बॉडी है, हाथ पैर है, पतले हाथ पैर है, बॉडी एकदम मस्क्यूलर शेप में नहीं होती, पतली एकदम लीन बॉडी, वैसी, चेहरा बहुत खौफनाक है, टकला, ठीक है, जो 3 उंगलियां हैं हाथों में और पैरों में 4-4 उंगलियां, और वो चिपक रखा है, और वो ऐसे 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 चारों तरफ घूम रहा है। अब वो समझ गई कि ये विजन जो आ रहा है, ये विजन नहीं है, मतलब ये तो रियल लाइफ में मैं देख रही हूँ। बड़ी खौफनाक तरीके से वो छत के ऊपर से रेंगते हुए इसके पास आया, इसने रियलाइज़ किया कि मेरा तावीज़ तो मैंने उतार रखा था, साइड से तावीज़ उठाया तो उसने देखा कि क्रीचर की नज़र बच्चे पे। उसने झट से भागा, बच्चे को उठाया और तावीज़ और बच्चे को, दोनों को ऐसा पकड़ लिया। अब वो देखे जा रहा था, इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसने लेके जो पानी था दम किया हुआ, वो उसके मुंह पे मारा क्रीचर के, और वो वहां से हटा। अब वो तो वहां से चला गया जी। लेकिन जब मैंने ये स्टोरी अपलोड की, तो बहुत से ऐसे लोग बता रहे कि सेम क्रीचर आया है उनकी लाइफ में, उन्होंने ये स्टोरी सुनी है उनके किसी रिलेटिव से या कहीं से, और कितने ऐसे केसेस जहाँ पे बोलते बच्चे मिसिंग हो गए। यानी कि सिमिलर इंसिडेंट बाकी लोगों के साथ भी हुआ है। पीपल आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग सेम क्रीचर। क्या बताया लोगों ने, कुछ अलग कुछ डिफरेंट? लोगों ने बताया, अब जैसे कि मेरे को 2 से 3 फॉलोअर्स से सेम स्टोरी मिली कि भाई हमारे एक रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ है, उनको भी सेम क्रीचर, जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, सेम क्रीचर दिखता था। एक फॉलोअर तो बोलता है कि वो क्रीचर हमारे एक रिलेटिव को दिखता था, लेकिन वो बाजू के वार्ड से किसी औरत का बच्चा उठा ले गया। इनके रिलेटिव को दिख रहा था, बाजू का वार्ड हॉस्पिटल में वो लेडी जो थी उसको भी दिख रहा था जी। और वो कंप्लेन करती है कि उसका बेबी सच में मिसिंग हो गया हॉस्पिटल से। तो ये हम कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका कनेक्शन बच्चों से कुछ है, ये कोई एंटिटी है जो है ना एकदम न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर हावी हो सकती है। ये एक स्टोरी है जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैंने एक और स्टोरी अपलोड की थी, और ये भी मेरे कज़िन की है। मेरे कज़िन जो है वो कॉल सेंटर में काम करते हैं जी। ठीक है, तो कॉल सेंटर में आपको पता है पिकअप एंड ड्रॉप की सेवा मिलती है जो यूएस शिफ्ट में होते हैं।
रात को देर रात तक का कैब उनके आती काम है, चल खुद रहा है, ही तो कैब पिकअप आती है, ड्रॉप पिकअप ड्रॉप करती है। तो एक बार कैसा हुआ ना, इन लोगों की ऑफिस से घर जाने का समय हो रहा था, कुछ 3:30 बजे के आसपास उनकी शिफ्ट खत्म हुई। घर जा रहे थे तो 2 लड़के बैठे थे, पीछे 3 लड़के और आगे एक लड़की और ड्राइवर। एक कैब में ना 5 लोग, ये लोग 4 लोगों को बिठाते, ड्राइवर को मिला के 5, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो जो ड्राइवर बैठा था, लड़की उसके बाजू में जाके बैठी, क्योंकि पीछे 3 बंदे हैं, तो 2 बंदों के बीच में एक लड़कियां नहीं बैठती। कॉल सेंटर का रूल है, अगर एक लड़की अकेली है तो आगे ड्राइवर के बाजू में बैठेगी। जी। वो वैसे बैठी और वो लोग निकले ना, तो अब ड्राइवर क्या करने लगा, ड्राइवर है ना चलाते चलाते हर थोड़ी देर में ना ऐसा वो लड़की को देख रहा है, हर थोड़ी देर में। अब वो लड़की है ना थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अनकंफर्टेबल, क्रीप कैसा बंदा है मेरे को देखे जा रहा है। इसने ना पीछे इशारा किया और इंग्लिश में बात की कि यार सी गाइस ही इज लुकिंग एट मी लाइक दैट, आई एम जस्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो पीछे से वो लोग भी अपनी कलीग के बीच बचाव में आए, उन लोगों ने कहा ड्राइवर को कि आगे देख के गाड़ी चलाना, इसके मुंह पे क्यों देख रहा है। ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब चलाते चलाते ना फिर ड्राइवर की नज़र वैसी थी, देख रहा है, आगे देख रहा है, साइड में देख रहा है। जैसे ही वो लड़की का डेस्टिनेशन आया, ड्राइवर ने उसको बोला, मैडम उतरो मत, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अब उन लोगों ने भी ध्यान से सुना, क्योंकि पूरे रास्ते देख रहा था, तो पहले से इन लोगों को ये था, अभी तक कुछ बताया नहीं था, तो अब ये कुछ बोल रहा है, हाँ कुछ बोल रहा है। बोला, मैडम चप्पल उतारो, हाथ में लो, बिना पीछे पलटे अपने घर पे चले जाओ, ठीक है ना, मेरी इतनी बात सुन लो, आपकी जिंदगी का सवाल है। वो बाहर निकलने से पहले उसने अपने चप्पल हाथ में ले ली, सीधा गई, दरवाज़ा बंद किया, घर चले गई। अगले दिन वही ड्राइवर को ये ग्रुप ने पकड़ के कन्फ्रंट किया कि भाई तूने कल क्या फालतूगिरी की, पहले तो तूने ये किया, फिर बाद में चप्पल उतरवाया, अब हमको रीज़न बता। कहता है, सर पहले आप 3 लोग आके पीछे बैठे, मैडम आके जैसे मेरे बाजू में बैठी, एक इंसान भयानक चेहरे वाला, एकदम जैसे चेहरा जल गया होता है ना, वैसा मैडम के पीछे पीछे आया और मेरी गाड़ी के आगे बोनट पे चढ़ के बैठा और शीशे पे ऐसा हाथ रखा और वो मैडम को ऐसा देखे जा रहा था। जस्ट इमेजिन, ये ऐसा चला रहा है, ये यहाँ पर देख रहा है कि लेफ्ट साइड पे इस बंदी के जस्ट सामने वो ऐसा देखे जा रहा है कोई बंदा। उससे बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इंसान है कि क्या है, मैं बार बार देख रहा हूँ कि ये कुछ, मतलब इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंड आई वॉज मेकिंग श्योर कि ये देख किसको रहा है। ड्राइवर बोलता है कि मैं ध्यान दे रहा था कि ये देख किसको रहा है, मुझे कंफर्म हो गया यही मैडम को देख रहा था। और यही वजह थी कि मैं मैडम से चप्पल उतरवा के भगवाया, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो स्पिरिट्स होती है ना, वो चप्पल की मिट्टी को फॉलो करती है, फुटस्टेप्स। ये नहीं पता था मुझे। हाँ जी, ये नया आया, मतलब लिटरली 300 कुछ पॉडकास्ट कर चुका हूँ अब तक मैं हॉरर में, बट ये चीज़ पहली बार पता लगी। पैरों की मिट्टी को फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या करो, पैर मतलब मिट्टी तो तब भी लगेगी ना पैर पे, लगेगी, बट वो एक स्पेसिफिक फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आया है। हाँ, तो फुटस्टेप चेंज हो गए, अब चेंज हो गए। और इनफैक्ट क्या होता है, अब आप एक्स पॉइंट पे हो, अभी आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आपके पैरों में यहाँ की मिट्टी लगी है, यहाँ की कोई स्पिरिट आपको फॉलो कर रही है, तो यहाँ की जो मिट्टी है जो आपके पैरों में लगी है, वो आपके साथ साथ चल के आपके घर तक का जाएगी जी। दे आर ट्रैकिंग दैट एसेंस ऑफ दैट मिट्टी। अगर उस बीच में आप कहीं रुक के पाँव धुल लो और दूसरे चप्पल पहन के निकल जाओ, तो फिर नहीं ट्रैक कर पाते। बहुत से स्पिरिट्स ऐसे होते हैं, और ये बहुत अब आई नो बहुत सारे आपके पॉडकास्ट में ये नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक बात है, ये मेरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मैंने बहुत लोगों से सुन रखी है, जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह भी करते हैं, यही कि पैरों की मिट्टी को वो लोग फॉलो करते हैं, जो मिट्टी आपके साथ चलती है तो वो अलग करनी होती है। अब वो उसको ऑफिस से फॉलो कर रहा था, उसके पैरों में वो सेंट थी जो ऑफिस से उसके इलाके से आ रही थी, तुमने उसको अपने हाथ में ले लिया और तुम अपने पैरों से चले गए, तो वो उसको मिट्टी पर ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऐसे। अच्छा, यही एक रीज़न हो सकता है कि वैसे तो एक हाइजीन इशू भी है कि जब भी बाहर से कहीं आओ तो हाथ पैर धोना मस्ट है, और क्या इसका उससे कनेक्शन हो सकता है? 100%। अगर आपने कभी गौर किया है कि नहीं, बट मैंने बहुत बार किया है कि कभी भी बाहर के लाए हुए पैर से अगर कभी आप अचानक सो जाओ तो यू आर मोर टेंड टू हैव बैड ड्रीम्स। ये तो है। अगर आप बिना पैर धोए सीधा बाहर से आए हो और आप सो गए, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्वाब आएंगे, ऐसे ऐसे सपने आएंगे जो आपको दिमाग में चल भी नहीं रही होगी चीज़ें। और कुछ नहीं तो अगर
पैर धोकर सो रहे हैं तो नींद भी अच्छी आती नींद अच्छी आती। है। हाँ, यानी कि कुछ भी अगर हैवीनेस है कुछ भी हो तो वो नहीं होती फील, बहुत एकदम शरीर लाइट हो जाता है। इट साइंटिफिक रीजन भी है बट ये रीजन भी हो सकता है एक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फीट। अगर बहुत से लोग भी जो होते हैं उनका जो पोजेशन होता है, जी। जैसे जो भी एंटिटीज होती है पोजेस करती है, वो पैरों से चढ़ती है और पैरों से निकलती है। अच्छा, इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई इंसिडेंट है पैरों से रिलेटेड? हाँ जी, अक्सर जो लोग पोजेशन का कंप्लेन करते हैं और जिनका भी एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, वो लोगों के एंड में पैर स्टिफ हो जाते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आंटी है, जी। मेरी आंटी है ना, एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, ठीक है। उसका जो घर था ना वो एक स्लम साइड में था, ठीक है। और वो घर में ना 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा है ना इनकी किचन के पास से निकलता था और एक जो था मेन डोर था। जो दरवाज़ा किचन के पास से निकलता था वो बंद था सदियों से, उसके पीछे एक नाली थी, ठीक है। तो वो आंटी जो है वो वहाँ पर गई और उसने घर में सबसे पहले तो वो दरवाज़ा किचन का भी खुलवा दिया और ये भी, पीछे नाली थी, उसने देखा, खोला, सब बंद किया। बट उसका एक रूटीन बन गया कि वो कभी कभार वो दरवाज़ा फिर भी खोल दिया करती, ठीक है। जो उसको पहले से मना किया गया था कि ये दरवाज़ा खोलो मत, उसको लगा कि शायद नाली के हिसाब से पीछे से नाली जाती है करके मना किया होगा। लेकिन वो भी कैसा है कि कचरा वगैरह या कुछ डालने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए शी यूज्ड टू ओपन इट। अब वो उस घर में जब थी ना, उसको है ना अचानक से बहुत अजीब अजीब से उसके साथ हादसे होने लग गए। और उनके साथ क्या होता था, स्लीप पैरालिसिस होता था जी। लेकिन बहुत क्रेजी वाला, वो रात को नहीं होता था। क्रेजी वाला मतलब क्या लगता है इसमें? एक तो कि स्लीप पैरालिसिस यूजुअली रात को होता है, इनको दोपहर में होता था जब घर पे कोई नहीं होता था। और दूसरा, इनको स्लीप पैरालिसिस का एक ये है ना कि अगर आप स्ट्रेट सोते हो तो ज़्यादा लाइकली है कि आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, क्योंकि छाती पे साइंटिफिक टर्म है। उनको करवट में भी स्लीप पैरालिसिस हो जाता था, वो उल्टे सो रहे होते थे तब भी होता था। और स्लीप पैरालिसिस तो मैं साइंटिफिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ। उनको वाकई में कोई औरत दिखती थी जो उनके ऊपर आके बैठ जाती थी और उनका गला दबाना शुरू कर देती थी। एक बार वो बताती हैं आंटी, लिटरली उनके बाल पकड़ के उनको ड्रैग किया है वो औरत ने पूरे घर में, खींचा है, पूरा खींचा है। पहले तो आके बैठ जाया करती थी, वो चल रहा था, वो तो रोज का हो गया था। एक दिन लिटरली उनके ऊपर आके बैठी थी, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने गालियां दी। शी स्टार्टेड, आंटी जो थी ना बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने ना अब्यूज करना शुरू कर दिया। वो कहते लिटरली मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाल पकड़ के मैं घर में अकेली यहाँ से वहां ले गए, किचन के पास तक का। और जब उनको बालों से किचन के पास लेके गए तब उनके डोर से उनकी पड़ोसन ने एंट्री की एंड शी कुड सी कि उनके बाल ऐसे पूरे स्ट्रेट है और वो किचन के पास ऐसी बेचारी पड़ी हुई है। क्रीपी यार, बहुत बहुत ज़्यादा। वो भी आई, उनको लगा कि शायद इनको कुछ फिट या कुछ आई होगी, बट शी बिकेम नॉर्मल। उसके बाद फिर इन्होंने किसी को बुलाया तो फिर पता चला, और ये इसमें ये आ रहा है पैर वाला मामला, कि जब उनको पकड़ने लगे ना तो वो कहते हैं मेरे पैर है ना, मेरी जो बॉडी थी बहुत हैवी हो गई थी, मेरे पैर है ना लिटरली ऐसा हुए, पैर लिटरली ऐसा आगे की तरफ हुए और ऐसा नाखूनों से कुछ निकलता हुआ मुझे महसूस हुआ। तो उन्होंने फिर किसी स्कॉलर को बुलाया जिनको इन सब चीज़ों में आइडिया होता है। वो आए, उन्होंने घर में सारा कुछ देखा और उन्होंने कहा घर में एक और दरवाज़ा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ किचन में। तो उन्होंने जाके चेक किया, कहा ये नहीं खोलना चाहिए था तुझे, वहाँ से आई कुछ, वहाँ से आती है ये, तो ये दरवाज़ा तूने खोला क्यों? वो नाली के पास से इसका रास्ता था एंड इसको यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला तो इसने ये घर का एक्सेस लिया। प्लस फिर उन्होंने जब चेक किया, इन्होंने बोला इस घर में कुछ तो है जो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। उन्होंने घर के किया गया है, कुछ तो हुआ है। अब यही वजह थी। अब इसका हिस्ट्री देखो, इनके पहले वाले टेनेंट ने बोला ये दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है। ये टेनेंट जानता था कि ये दरवाजे से किसी का तो आना जाना है, मतलब अगर ये दरवाज़ा खोल दोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन वो यहाँ पे क्यों आ रही है, वो उसका रीज़न इसके पहले जाता है। जब ये जो स्कॉलर थे, इन्होंने जब चेक किया तो घर के बीचों बीच में इन्होंने कहा यहाँ से कारपेट उठाओ, पूरा कारपेट निकालो, मेरे को नीचे देखना है।
घर के बीचों बीच में एक मोटा खीला मारा हुआ था। कील लोहे की कील मारी हुई थी। वो एक्सपर्ट बताते ये कील वॉज समथिंग जो बहुत पहले किसी ने किया होगा, विच मेड अ रूट ऑफ दैट स्पिरिट टू कम इन टू दिस हाउस। इस घर में वो स्पिरिट को लाने के लिए वो कील मारी गई है। और जो दूसरे टेनेंट आए अब वो परेशान इससे, अब उनको ये कील तो पता नहीं है, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया जी। अब जो तीसरे टेनेंट आए उन्होंने रास्ता खोला तो वो फिर परेशान होने लगे। जब इन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया तो ही वॉज एबल टू फिगर आउट कि इसकी स्टोरी इतना पीछे जाती है। और यहाँ पर फीट का क्लासिक एक्सप्लेनेशन मिलता है, बिकॉज उनका स्लीप पैरालिसिस जब जब जाता था वो कहते हैं कि मेरे पैर जो है ना नॉर्मल ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे हो जाते थे और यहाँ से रिलीज होती थी वो चीज़। यार ये जो आप चीज़ बता रहे हो ना कि कील मारना और वो कील का कनेक्शन था उससे, कील के बारे में मैंने सुना है कि जैसे घर को कीला जाता है वो एक प्रोटेक्शन वाली चीज़ थी जो वो मैंने बंदिश, सुनी है। हाँ बंदिश वो भी बंदिश होती है। हाँ जी। लेकिन ये कि कोई कील क्यों मारेगा कि जिससे कोई भी एक एंटिटी उस घर में आए, एक रूट बने, क्या रीज़न हो सकता है? आपको कुछ पता लगा? इसमें ना ये लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। इसमें ना ब्लैक मैजिक का एक बहुत बड़ा खेल होता है। जो तंत्र विद्या होती है वो दोनों साइड पे होती है। जैसे कुछ लोग एंटिटीज को भगाने के लिए करते हैं, कुछ लोग एंटिटीज को बुलाने के लिए भी करते हैं। तो स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों के लिए किया गया था? इन लोगों के लिए नहीं किया गया था, वो पहले कभी किया गया किसी ने कर दिया अपने पास बुलाने के लिए या अपने से कोई काम करवाने के लिए। अगर आप किसी को कभी बुलाते हो, आप अपने काम के लिए बुला रहे हो, वो एंटिटी आ गई, अब उस एंटिटी को आपने वहीं पर उससे काम करवा लिया या कुछ, वो एंटिटी वहाँ पर ही रुक गई, आप निकल लिए। तो मे बी ये हो सकता है उनसे पहले कोई भी रहता हो, कुछ भी साल पहले उसने वो बुलाई हो एंटिटी, और उसके बाद जब वो गया हो उसको वहीं पर लॉक करके चला गया, कैद करके चला गया। ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन उसका एक हो सकता है। और बंदिश की भी बात आती है तो ये कील मार के बंदिश प्रोटेक्शन तो की जाती है। ये सालों पुरानी प्रथा चली आई है। हमारे एक जो है फैमिली फ्रेंड बोल सकते हैं, दे आर लाइक रिलेटिव्स ओनली, वो मेरी आंटी लगती है वो जी। उन्होंने भी घर शिफ्ट किया था, ठीक है। वो जैसे ही नया घर लिया ना उन्होंने, मतलब रेंटेड अपार्टमेंट था, जैसे वो उनके हाथ में चाबी मिली, जाके उन्होंने सबसे पहले अपना इंडियन औरतों का होता है साफ़ सफाई सबसे पहले, विच इज़ वेरी गुड, उन्होंने जाके सारी साफ़ सफाई शुरू की। अब उन्होंने देखा ना खील लगे हुए हैं, उन्होंने क्या किया होता है एक एक करके सारी कीलें उखाड़ दी, सब पीओपी वगैरह से भर दिया और घर को एकदम क्लीन कर दिया। मैं होता तो मैं भी यही करता वैसे। हाँ कोई भी, क्योंकि वो एक क्लीन है कि इतने सारे खिले, क्यों अब किसी को लगता है ना कि इससे पहले वाले जो टेनेंट होंगे मे बी बहुत बहुत ज़्यादा हाँ फैमिली फ्रेंडली नहीं, मतलब बहुत सारे सिंगल लोग होते हैं जी, जो दूर से गांव देहात से आते हैं कि हाँ मेरे को फर्नीचर तो लाना नहीं है, थैलियों में भर भर के लटकाता रहूँ सारा कुछ, ये थैली में ये, वो थैली में वो। उनके दिमाग में भी आया क्योंकि मोटे मजबूत खीले लगे रहते भाई उसमें, कोई छोटे भी नहीं थे, उन्होंने निकाल दिए एक एक करके, निकाल के पीओपी भर के उन्होंने घर क्लीन कर दिया। अब ये करते करते ना उनको सुबह से हो गई शाम जी। शाम को बेटी, उनकी छोटी बेटी 3-4 साल की, और उनके हस्बैंड आए। बेटी जो है ना दरवाज़ा पकड़ ली कि मैं अंदर जाऊंगी नहीं। क्यों? रो रही है बस, मुझे जाना ही नहीं है इस घर में। अब उन्हें ऐसा लगा कि मैं भी पुराने घर में 1-2 साल रही, बच्ची है 4 साल की, उसके लिए चेंज इज़ वेरी न्यू और सरप्राइजिंग, तो वो नहीं आना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को बोला एक काम करो, आप इसको लेके जाओ, आप लोग वहीं रुक लो, ठीक है ना, मैं आज रुक जाती हूँ, कल सुबह पानी आएगा, थोड़ा और साफ सफाई कर लूँगी। अब इन्होंने ना वहाँ पे अपना गद्दा बिछाया और ये सोए जी। सोए ना तो किसी के रोने से इनकी आँख खुली, कोई रो रहा है, रात का टाइम है, रात को, ठीक है ना, 2-3 बजे कोई रो रहा है। और इन्होंने जैसे ही आँख खोले, कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई है, ऐसा घुटने ऐसा करके सर नीचे रख के और रो रही है, सिसक के रो रही है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए देखते रहे तो उसने ना अपना चेहरा उठाई, चेहरा जला हुआ है, बर्न्ट। इनको देखी जैसे कि इन्होंने उसको देखा है, वो जो भी थी जो रो रही थी, बहुत ज़ोर से उसने चीख मारी, चिल्लाई पागलों के जैसा, और पूरे घर में भागने लग गई। वो होता है ना बचने के लिए आदमी कैसे भागता है, दोनों हाथ उठा के आ करके वो पूरे घर में भाग रही है।
और ये जो है ना इनकी बॉडी ठंडी हो चुकी है एकदम, क्या करेगा इंसान। वो देख रहा है गद्दे पे लेटा हुआ आदमी के ऐसा भाग रहा है, कोई भाग रहा है कोई भाग रहा है। वो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। पढ़ते गए जो भी आता था भगवान का, जो भी उनको था पढ़ते गए। सुबह में अगले दिन जैसे ही सूरज निकला वो बाहर निकले, पड़ोसियों को वगैरह सबसे बात करने को लिए। बोले कि ये घर का क्या सीन है, मेरे साथ कल अजीब हुआ। तो वहाँ पर सारे जो पड़ोसी थे वो लोग बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे। उन लोगों ने बोला कि यार इससे बात करो, उससे बात करो। एक पड़ोसी जो है ना वो बहुत पुराने थे। उन्होंने बताया कि इस घर में किसी औरत को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से रिपीटेडली टेनेंट्स ने कंप्लेन किया था, और यही वजह थी कि घर कोई रेंट पे नहीं लेता था। किसी जो ओनर है, ओनर को किसी से पता चला कि ये बात है, तो उसने किसी को लाया एंड देन वो लोगों ने कीले मार के उस घर की बंदिश की थी। और इन्होंने वो कीले इन्होंने निकाल बंदिश दी। तोड़ दी। जब तोड़ दी तो स्पिरिट एक्टिवेट हो गई। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे बंदिश कर रखी है, कील रखा है, तो जो भी स्पिरिट्स हैं वो घर के अंदर नहीं आ सकते, हाँ जी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कील निकाल दी वो वापस से अंदर आएंगी। हाँ जी। तो क्या वो एंटिटीज वेट कर रही होती हैं या फिर उसी प्रॉपर्टी के आसपास रहती हैं कि यार हमें जाना तो यही है, बट क्योंकि प्रोटेक्शन है या फिर एक सिंपली कहूँ कि बाउंड्रीज हैं तो हम नहीं जा सकते, तो ऐसा होता है कि वहीं पे वेट कर रहे होते हैं? हाँ जी, इनका है ना बाउंड्रीज होती है, एक डेडिकेटेड स्पेस होती है जो बोलते हैं ना जियो फेंस लोकेशन, उसके बाहर नहीं जा सकते, फेंस लगी होती है उनके लिए। देखिए ना ट्रैवल, जी, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई कहीं पे हादसा हुआ है, उनको वहाँ पर जाने की मनाही कर दी जाती है कि आप दोबारा उस जगह पे मत जाना, आप सेफ हो। किसी को अगर कोई स्पिरिट ने एक जगह पे पकड़ लिया है, वो अपने घर आते हैं, उनको सब ठीक करके वापस से निकाल दिया जाता है, पर उनको एडवाइस किया जाता है कि लाइफ में कभी ये जगह पे वापस मत लौटना। यानी कि एंटिटीज ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी होती है जो ट्रैवल नहीं कर सकती, दे हैव अ बाउंड्री। अब इनके लिए क्या होता है, ये ऐसे बंदिश वाले केसेस में बाउंड्री के अंदर एक और बाउंड्री आ जाती है। लेट्स से यू हैव दिस बिग बाउंड्री, इतना बड़ा बाउंड्री है जिसके बाहर तुम जा नहीं सकते, उसमें से ये आधा पार्ट घर का है। अब घर में तुमने एक बाउंड्री लगा दी है, तुम इसमें नहीं आ सकते। अब वो यहाँ पे बैठ के इंतजार करेंगे, और ये बात सही है, एक बार तुमने इनको इधर से बाहर निकाला, इनकी बाउंड्री छोटी की, नाउ दे विल वेट टू स्ट्राइक बैक विथ मोर पावर। वो वहां पे थी, तुमने उसको हटाने के लिए बंदिश लगा दी, अब वो बंदिश टूटेगी तो वो फुल फोर्स के साथ वापस आएगी। जी, तो यानी कि अगर वो बंदिश तोड़ दी जाए तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तुमने उसको ऑलरेडी कैद करके रखा था। अब उसको वापस से अपना ये जमाने को मिल रहा है, तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट। बहुत कुछ नया पता लग रहा है मेरे को, हो सकता है लोगों को पता बट मुझे नहीं पता टूटना। क्योंकि बाउंड्री का है, मेरी मॉम के साथ भी हुआ है, मेरी माँ बाउंड्री की वजह से बची भी है। क्या हुआ था? सो बेसिकली माई मॉम, शी गॉट मैरिड, व्हेन शी गॉट मैरिड दे गॉट मैरिड इन मुंबई। जी, ठीक है ना। माई मॉम इज ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई ओनली। माई डैड इज फ्रॉम कर्नाटका। जी, सो मेरे जो दादा है, मेरे दादा जब गांव लौटे तो लोगों ने कहा कि यार यहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर आपको करना चाहिए, गांव वालों ने कहा, क्योंकि दादाजी जो है कर्नाटक में, हाँ जी, पप्पा का गांव जो है, तो वहाँ पर कर्नाटक में दादाजी जो है गांव के थोड़े रिस्पेक्टेड एल्डर्स में से एक आते हैं। तो दादाजी को लोगों ने कहा कि क्या यार तुमने बम्बई में शादी कर दी करके, हमारे को तो इनविटेशन नहीं आया, दावत नहीं आई। उस समय पे उतना होता भी नहीं था मुंबई में। तो दादाजी ने फिर रीऑर्गेनाइज किया कि चलो वहाँ पर एक फंक्शन जो है गांव में करेंगे, खाना वगैरह रखवाया, गांव वालों को दावत दी। तो उस समय पे है ना मोगरे का एक पेड़ था घर के आंगन में, आंगन एज इन बगीचे में, घर के बाहर। वहाँ पर मेरे डैड के एक रिलेटिव, डैड की एक रिलेटिव, एक फीमेल, वो वहाँ पर है ना मोगरा तोड़ रही थी रात के फंक्शन के लिए। जी, दोपहर में दादाजी ने कहा ये मोगरे को मत छू, सही नहीं है। दादाजी मेरे काफ़ी ज़्यादा जानते थे इस सब के बारे में, तो उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, इसको तू मत छू। बट उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होता, शाम का फंक्शन है, मेरे को उसमें गजरा पहन के आना है, ठीक है ना। अब मम्मी और पापा का फंक्शन है, ये डैड की एक रिलेटिव है जो तैयार होने के लिए कर रही है। फंक्शन अच्छे से निपट गया। अगले दिन जो एक रिलेटिव है वो भागते हुए दादा के पास आए और बोले कि वो जो चाची है ना, जो
फूल तोड़ रही थी, चाची कुछ अजीब हरकत कर रही है, आप आओ। दादा एल्डर रिलीजियस पर्सन, नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, दादा वहाँ पर गए तो उन्होंने समझ गए कि इट इज़ नॉट चाची, वो कोई और है। और उन्होंने तो पहले ही वार्निंग दी थी। हाँ, क्योंकि दादू को सेंस हुआ था कि दैट ट्री, वो जो झाड़ है वो अपने आप में सही नहीं है। उस बंदी को बोला, मतलब चाची को बोला कि तू कौन है। चाची हंसने लग गई। दादा ने कहा कि मेरे को पता है कि ये क्या हरकत हो रही है यहाँ पे, ये वो नहीं है, ये हमारी मतलब रिलेटिव नहीं है, तू कोई और है, बता। 2-3 बार पूछने के बाद उसने बोला कि हाँ, मैं तो तेरे मोगरे के झाड़ पे ही रहती हूँ। और उसके बाद में उसने क्या बोला, उसने कहा मुझे तो तेरी बम्बई वाली बहू पसंद आई थी, मेरी मॉम, लेकिन वो वापस बम्बई जाने वाली है और मैं उसके पीछे नहीं जा सकती, इसके लिए ये मिली तो मैंने इसको पकड़ लिया। चाची वॉज अल्टरनेट ऑप्शन, वो सिर्फ फूल तोड़ने गई, उसने पोजेस कर लिया, बिकॉज दैट स्पिरिट वॉज लिटरली वेटिंग टू पोजेस समवन, टू गेट ऑन होल्ड, एंड दैट स्पिरिट वांटेड टू अपेरेंटली गो टुवर्ड्स माई मॉम, मेरी मम्मी के पास उसे जाना था, वो जो भी थी स्पिरिट, लेकिन उसने ये बोला कि वो बम्बई जाने वाली है और मैं बम्बई नहीं जा सकती। ओके, बट वाई वो आपकी मम्मी के ऊपर नहीं आ पाई, क्यों? क्योंकि मॉम मुंबई जाने वाले थे। तो इसका क्या रीज़न? बाउंड्री। यानी कि वो शायद मुंबई नहीं जा पाती। वो उनको भी पता है कि हमारी हद कहाँ तक का है, मतलब हम कौन से किस जियो तक का हम अलाउड है ट्रैवल करने के लिए, हर किसी का अपना होता है। मतलब कि इफ़ समवन इज पोजेस्ड और वो अगर ट्रैवल करे तो वो एंटिटी उसके साथ ट्रैवल कर सकती है, या वहाँ पर भी एक बाउंड्री आ जाती है? हर एंटिटी का अपना अलग होता है। यानी कि अनटिल डजंट मैटर कि आप पोजेस्ड हो कैसे आई है, बट उसकी बाउंड्रीज हैं। बाउंड्री लेट्स से कि समवन इज पोजेस्ड, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, और वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट टू लंदन। अब वो जो स्पिरिट है वो लंदन तक नहीं जाएगी, ये कहना है आपका? हाँ जी, वो स्पिरिट के दायरा कितना है उस पर डिपेंड करता है। इफ इट्स अ वेरी पावरफुल स्पिरिट, इट मे ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, बट व्हाट आई कैन से इज कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो जाएगी। हाँ, किसी हाँ, भी असर रह जाता असर रह जाता है। असर रह जाता है, असर रह जाता है, क्योंकि स्पिरिट्स में भी कैसा है ना कि हर कोई उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अब कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ नहीं सताते हैं, कुछ सिर्फ दिखते हैं, कुछ सिर्फ डराते हैं और कुछ एक्चुअल हार्म करते हैं। अगर बहुत पावरफुल वाला है तो इट कैन ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड विथ यू। अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो उनका भी ये होता है कि वो लोग नहीं उतना ज़्यादा ट्रैवल कर पाते। दे नो, उनका सबकी अपनी अपनी एक हद डिसाइडेड होती है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैं कितना जगह पे ट्रैवल कर सकता हूँ, कितना नहीं। जी, ओके, तो कमिंग बैक टू योर आंटी, क्या हुआ उनके साथ बाद में? फिर दादाजी ने उस पर चांट किया, उनको तावीज़ वगैरह पिनाए। जब पिनाए तो वो एंटिटी ने उनका ये छोड़ा, तो दादाजी ने फिर जाके पेड़ काट दिया। पेड़ ही काट दिया? पेड़ ही काट दिया। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे उन्होंने पेड़ काट दिया तो अब पता नहीं वो चली गई या उसका जो भी जिस पर वो रहती थी तो वो कहीं और शिफ्ट हो गई, ख़त्म हो गई, या उनको क्या कहते हैं उसको, मोक्ष मिल गया है ना, यानी कि इस बात से चली गई। क्या हुआ होगा अकॉर्डिंग टू यू? आपने दादाजी से तो पूछा होगा कभी ना कहीं, कुछ तो बात हुई होगी इस बारे में, तो उसके बाद क्या हुआ? यही कहना था कि चले गई वो यहाँ से। यहाँ से चली गई? कहाँ यहाँ से गई, चली क्या गई। हुआ पता नहीं। नहीं पता। यहाँ से चली गई। यहाँ से चली गई, हो सकता है वो घर के 200 मीटर पे ही हो, कहीं और हो, बिकॉज उनको भी समझ में आता है ना कि हाँ यहाँ पे नहीं, मेरे को पहली बात तो नॉर्मली तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड, लेकिन उनको भी समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर इस इंसान के रहते हुए मेरा रहना मुश्किल है। जी, क्योंकि इनको पता लग जाएगा। इस बार तो शायद बस पेड़ काट के छोड़ दिया, आगे पता नहीं क्या आगे पता नहीं, शायद मुझे अटैक कर ले, जैसे हमें उनसे डर होता है ना, उनमें से कुछ को भी होता है, क्योंकि इंसान भी बहुत नेक तो है नहीं। राइट। वैसा है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ एंटिटीज़ हैं जिनका हमें नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, एंड वन ऑफ दोज एंटिटीज़ इज द जिन। सच है ये बात? बिल्कुल। कहाँ तक सच है? क्या होता है ना कि देखो, जिन जो है एक शब्द है, जैसे इंसान हम कहते हैं,
तो जिन जो कॉन्सेप्ट आता है वो जिन ओ बशर, ये दो कॉन्सेप्ट है, जिन और बशर। बशर इज ह्यूमन, ठीक है ना। तो जैसे बशर एक वर्ड है, जिन भी एक वर्ड है, लेकिन बात ऐसी होती है कि अभी अगर मैं आपके बारे में आपका नाम लेके यहाँ पे बात कर रहा हूँ पास ही में, आपने सुन लिया, अब मेरे बाजू में कोई बोल रहा है मूसा ऐसा मूसा वैसा, अब मेरे लिए मैटर नहीं करता हो मैं मूसा हूँ या कोई और मूसा है, आपका ध्यान जाएगा, तो जाके मेरा ध्यान चला ही जाएगा। या इन जनरल अगर कोई बोल रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, दो फॉरेनर्स बात कर रहे हैं कि तुमको पता है इंडियन ऐसे होते हैं, इंडियन वैसे होते हैं, यार हमारे बारे में बात चल रही है, हम तो जाएंगे ना सुनने के लिए। तो जिन का नाम लेने इसलिए मना किया जाता है कि अगर आप उनके बारे में डिस्कस करते हो, और वो है क्योंकि उनको वो एबिलिटी है कि वो आपको देख सकते हैं। जिन्स कैन सी यू, यू कैन नॉट सी देम, दे हैव द एबिलिटी। उनको तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तुम्हारी बात भी सुनाई दे रही है। अगर तुम उनका डायरेक्टली बार बार नाम लेते हो तो वो आके तुम्हारे पास में बैठ के सुनने लगते हैं कि मेरे बारे में क्या बात चल रही है। यार भाई ये तो काफ़ी डरावनी बात है, क्योंकि चलो जिन तो ठीक है, बट इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी एंटिटीज़ की बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, या नॉर्मली हम बोल देते हैं यार मुझे ना आत्मा दिखाई दी, मुझे भूत दिखाई दिया। अब उनको तो पता है ना कि वो आत्मा या भूत है, जैसे कि टोटली कैटेगराइज कर दिया हमने, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी हम जाएं और कुछ भी इनसे रिलेटेड हम बात करते हैं तो वी कैन अट्रैक्ट देम। बिल्कुल, वी कैन अट्रैक्ट देम। तो जब भी बात कर रहे होते हैं या कुछ है ना, तो हमें माइंडफुल होना होता है कि हम किस हद तक का हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाओगे एंड अगर आप उनके सीक्रेट स्पिल करना शुरू कर दोगे, जितना स्पेसिफाइड हम होते जाएंगे, हाँ, जितना अंदर डिग करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके चांसेस है कि आपको शायद एक आध दिख भी जाए। यू हैव टू टेक सुपर केयर। जब भी आप उनके बारे में बात कर रहे हो ना, कहानी सुन रहे हो, कहानी की तरह सुन लो, अब उसमें अंदर घुसने मत जाओ। मेरा दोस्त रिसेंटली मेरी ही वीडियोस देखने के बाद उसको भी लगा चलो कुछ रिसर्च करते हैं। अब बात अलग ये है कि मैं आप लोग तक का कहानी पहुंचा रहा हूँ जी, जो लोगों ने मुझे सुनाई है, जो मैंने आज से 4-5 साल पहले किए, मैं वो बता रहा हूँ। मैं उसके पीछे अभी फाइंड आउट करने नहीं जा रहा हूँ। वो भाई साहब निकले 3-4 बजे वॉक करने रात को। अब उसका मुझे मैसेज आया कि भाई मैं जिस दिन से, एक दिन वो कहता है कि मैं 3 बजे वॉक पे निकला, कहता है वो दिन से लगातार मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। उसने इनफैक्ट मेरा फ़ोन का है, मैं आपको एक फ़ोटो बताता हूँ जी। उसने ना ट्रेन पे एक फ़ोटो ली, ट्रेन जा रही थी, गुजरती हुई ट्रेन की एक फ़ोटो ली। उसमें वो कहता है कि उसको कुछ तो अजीब सा उसने स्पॉट किया। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, हाँ जी। ये क्या हो सकता है, अंधेरा है पूरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइट रखी और वो नहीं, लेकिन फिर बाकी भी जगह लाइट नहीं है, करेक्ट। वो उसका क्या कहना है कि क्या हो सकता है ये? वो कहता है कि उसको ऐसा लगता है हमेशा कि उसको कोई देखता है। तो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इट सीम्स टू बी एन आई, हाँ, ऐसा कुछ। और ये बाकायदा अगर ये ट्रैक पे मल्टीपल जगह अगर एक लाइट होती तो इतनी बारीक तो कोई सरकार लाइट लगाएंगी नहीं। सरकार ने लगाने तो ये हर जगह पे लगाना होती, तो हर जगह होती, पूरे ट्रैक पे होती, और पहली बार तो नहीं देखी होती मैंने। हाँ, तो ये आई शेप्ड दिख रहा है। तो क्या होता है कि जब तुम जानना चाहते हो तो फिर तुमको उसका एक प्राइस भी पे करना पड़ता है। प्राइस एज इन तुमको फिर दिखने लगेंगे, बात तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलो यार, इस बात पे ना लोग हमें कमेंट्स में बताएंगे कि वो हमारे पॉडकास्ट देखते रहते हैं, डेली देखते हैं ऑलमोस्ट। तो उनको जब उन्होंने पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया, हॉरर के बारे में सुनना स्टार्ट किया, तो क्या उनको कुछ अलग फील हुआ, कुछ नया फील हुआ आपको? प्लीज़ बताना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जिन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा बता सकते हो जिन्स के बारे में, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है ना, क्योंकि मी बीइंग फ्रॉम अ रिलीजन जहाँ पे जिन नहीं होते, राइट? तो आपके पास शायद ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो प्लीज़ कुड भी। बिल्कुल। तो जिन और बशर, जैसे मैंने बताया, इंसान और जिन्नात जो है वो दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, एक एज इन सिमिलर कैटेगरी में। दोनों को फ्री विल है। ओके, ठीक है ना। अनलाइक अगर आप देखोगे जितनी भी भगवान ने, अल्लाह ने जो भी स्पीशीज बनाई हैं,
ठीक है, इसमें इंसानों के पास फ्री विल है, दिमाग है, वो लोग सोच सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, वैसे जिनों के पास भी है। फर्क कितना है, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान है वो मिट्टी से बना है, जो जिन है ना वो स्मोकलेस फायर से बने, आग से बने। आग से बने। दोनों को फ्री विल दिया है ऊपर वाले ने, इन दोनों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, जिनको भी। बट वो तो एक एंटिटी है, उनकी लाइफ टिल इटर्निटी है। नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे? उनकी भी जो है लाइफ होती है, डेथ होती है, हाँ, बिल्कुल बकायदा। उनकी फैमिलीज होती हैं, उनकी शादियां होती है, उनकी सोसाइटीज़ के नॉर्म जो होते हैं, जैसे हमारी इंसानों की सोसाइटी होती है वैसे उनकी भी होती है। हम जैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारे कर्मों के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल है और उनको भी ये चीज़ में जवाब देना है। यही रीज़न है, अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखते हो, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, तो जो जिन है उनमें भी रिलीजन्स है। वो तो है। There are Hindu मैंने jinns सुना है also. कि वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं। पूजा करने वाले भी हैं, ओके। है हाँ। ये मान्यता है कि पूजा करने वाले भी है। सारे के सारे जो है जिन्स, वो ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बहुत से मंदिर, अब ये एक्चुअल में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, जैसे कि आज भी बहुत पुरानी पुरानी मस्जिदें हैं जो लोग कहते हैं कि जिन्हों द्वारा बनाई गई, जिन्होंने बनाई है। अगर आप अजमेर में जाओगे, अजमेर शरीफ में दरगाह है, दरगाह के पास है ना 2.5 दिन की झोपड़ी करके एक जगह है। ये सुना है, ये शायद पता नहीं 1 दिन में बनी थी, ऐसा कुछ। हाँ, ये 2.5 दिन में उन लोगों ने बनाई थी, 2.5 दिन में। और झोपड़ी उसको बोला गया है, वो है किले जैसा, मतलब ऐसी दीवार बनाई हुई है पूरा, और बड़े बड़े काले ब्रिक्स के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इंसानों के लिए 2.5 दिन में वो बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ ना किसी एक पर्सन का नाम जोड़ा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो किसी एक पर्सन का नाम जोड़ा जाता है कि 2.5 दिन की झोपड़ी, एग्जैक्टली वो लोग कमेंट्स में बता देंगे। Okay. लेकिन हाँ, ये चीज सच है कि वो 2.5 दिन के अंदर बनी थी। हाँ। इसीलिए वो फेमस है। इसीलिए तो कुड बी जिन या ने कोई बनाई भी थी सुपर पावर। जी, जिन्स ने बनाई थी वो। और वैसे ही हमने जो सुनी है काफ़ी लोगों से, वो ये भी कहते हैं कि आज भी इस देश में, हमारा देश तो मतलब अपने कल्चर के लिए, हिंदू कल्चर के लिए जाना जाता है, हमारे पास कई हजारों साल पुराने मंदिर भी है जी, जिन मंदिरों के ऊपर एक स्ट्रेट पत्थर, मतलब इतना बड़ा पत्थर, जो उस टाइम पे क्रेन तो होती नहीं थी, राइट, लोगों द्वारा उठाया जाना में पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थरों से सिर्फ मंदिर बनी हुई है, जो आज भी लोग क्रेन से ना उठा सके, इतने वजन पत्थरों से। आपको क्या लगता है कि क्या वो ह्यूमंस है? यार एक बात बोलूं, मैं ना हमेशा से इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई कि ये पर्सपेक्टिव कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हम अक्सर बात करते हैं इजिप्ट के बारे में, जो वहाँ पे पिरामिड्स हैं। यार कुड भी कि वो जिन्स ने बनाए या फिर किसी सुपर पावर ने, किसी एंटिटी ने बनाए हो, क्योंकि उनके लिए तो थोड़ा सा इजी रहा होगा। वो इतने बड़े बड़े, भाई 100 टन उनका वेट है वो पत्थरों का। और जो इस्लामिक जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो मिडिल ईस्ट से ही हुआ था। हाँ जी, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो सोलोमन, आपने सुना होगा सुलेमान, ही वाज प्रॉफिट, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ही वाज वन प्रॉफिट इन दिस थिंग। काफ़ी ज़्यादा इब्राहिमिक रिलीजन में उनको प्रॉफिट ही माना गया है। तो वो जो है उनके कंट्रोल में जिन्स थे, मतलब ही वाज द ओनली पर्सन अपेरेंटली जिनकी जिन्स भी सुनते थे और ह्यूमंस भी। तो कुछ लोग कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली, उसका कोई ऐसा स्ट्रांग सबूत नहीं है, कि उनके दौर में वो पिरामिड्स बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जिन्स का बहुत बड़ा कम्युनिटी रहता था वैसा है। तो बहुत जगहों पे ये होता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में हमको ऐसी चीज़ें देखने मिलती है कि जो ह्यूमंस द्वारा की जाने वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं वो। तो वहाँ पर ये आता है कि नहीं, जिन्होंने भी किया है उनमें भी कम्युनिटी है, उनमें भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप भूत इन जनरल देखोगे तो भूत भी जो है, मेरे किसी फॉलोअर ने बताया है, इंस्टाग्राम फॉलोअर ने, कि भूत जो है वो शिव जी के गण में आते हैं जी, तो वो भी महादेव की भक्ति करते हैं। राइट। हमने सुना है अच्छे भूत होते, बुरे भूत होते, पर भूत में भी भक्ति होती है। हाँ, वैसे ही जो जिनों का भी कॉन्सेप्ट है, ये यही है कि उसमें आपको हर रिलीजन के फॉलोअर्स मिलेंगे। मतलब जिन भी किसी भी रिलीजन का हो सकता है, ये आपका कहना है। एज ए ह्यूमन, लाइक अ ह्यूमन, एथिस्ट भी हो सकता है, एथिस्ट भी हो सकता है। आपने कहा कि फ्री विल है उनके पास भी, फ्री विल है,
तो दे कैन डिसाइड कि उनको क्या फॉलो करना है नहीं करना है, दे आर फ्री टू डिसाइड दैट। और लास्ट में उनको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, इज इट ट्रू कि जिन जो होते हैं, देखो काफ़ी सारी मस्जिद मैंने सुना है कि वहाँ पे जिन नमाज पढ़ने आते हैं आज भी, तो इज इट ट्रू? आपने सुना है? 100%। कोई स्पेसिफिकली नाम बता सकते हैं या फिर जगह, नाम नहीं तो जो आपको याद आ रहा हो अभी? एक जगह मैंने सुनी है, इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक जगह जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक मस्जिद, वो उसके बारे में बहुत लोगों ने बताया है। क्या बताया? मैं वहाँ पर पास में रहता था पहले, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज़ हुई है। अनएक्सप्लेन्ड एज इन मैं बताता हूँ, वो जो मस्जिद है ना, उसमें उसके द्वारा प्रोवाइड स्टेज भी होते हैं, मतलब वहाँ पे रूम्स भी है, लोग रुक भी सकते हैं, और मतलब कोई अगर परेशान है, कोई आया हुआ है, तो बहुत सस्ते रेट्स में लोगों का अकोमोडेशन भी मिलता है। लेकिन है ना, लोगों ने अक्सर बताया है कि वहाँ पर है ना, जब भी अगर वो गए हैं आधी रात को उन्होंने देखा है, तो उनको ऊंची हाइट वाले लोग मस्जिद में आते जाते हुए दिखे हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब एक जगह पर एक स्टे की बात बता रहा हूँ मैं, एक मस्जिद के पास मेरे नानी जी लगते हैं रिलेशन में, उनकी तबीयत ख़राब थी, ठीक है ना। तो वो एडमिट हुए थे एक हॉस्पिटल में, उनका इलाज चल रहा था, तो उनके ना फ्रीक्वेंट, फिर उनको डिस्चार्ज दे दिया, लेकिन फ्रीक्वेंट विजिट्स बोला। तो उनके बच्चों ने क्या किया, हॉस्पिटल के पास में एक मस्जिद द्वारा बनाया गया गेस्ट हाउस था, वो गेस्ट हाउस में उन लोगों ने स्टे ले लिया, ठीक है। स्टे में वो लोग 2 माले पे रुके हुए थे, ठीक है। वो लोगों ने स्टे ले लिया कि अभी जो भी 1 हफ्ता चलता रहेगा, 2 हफ्ता, जो भी इनके चेकअप से, हम यहीं से जाएंगे, यहीं पे आएंगे। वहाँ पर एक तो हो गया मामा जी उनके बेटे, जो बेटे उनको मैं मामा जी कह रहा हूँ, और उनकी जो बेटी है वो मेरी मौसी। तो ये लोग है ना, रात को क्या हुआ, खिड़की पे नॉक हुआ, तो मौसी जी नींद में उठी, बोली हाँ क्या, कौन? तो कहा 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? मौसी ने कहा कि हाँ मैं लेके आती हूँ। वो गई किचन में पानी भर के, वो जाके खिड़की खोलने वाली थी, इतने में मामा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि पागल क्या कर रही है? तो कहा वो कोई पानी लेने आया है तो पानी दे रही हूँ। कहा कि 2 माले पे अपन। ओ भाई, खिड़की है वो, क्या गूज़बम्स आई इस बात पे। 2 माले पे अपन, खिड़की है वो, कौन मांग रहा है तेरे से पानी? तो ऐसे रहते हैं। और ऐसा सिर्फ मस्जिदों का नहीं, अब एक चर्च का भी है जी। मेरे मामा जी बताते हैं कि उनके एक फ्रेंड थे, वो टैक्सी ड्राइवर थे, ठीक है। तो वो एक बार आ रहे थे रास्ते में, तो उनके ना घर के रास्ते में एक सुनसान गली पड़ती थी। वो गली पे ना किसी ने ड्रेस्ड, प्रॉपर चर्च में जाते हैं तो जो प्रीस्ट कैसे ड्रेस करते हैं वैसे ड्रेस किया हुआ था बंदे ने। उसने गाड़ी रोका, टॉल, वेरी टॉल। वो पीछे बैठे, उनके चेहरा ढका हुआ था, कहा कि पलट के मत देखना, मुझे एक्स चर्च का एक नाम लिया, एक चर्च का नाम लिया, मुझे वहाँ छोड़ दो और पीछे मुड़ के मत देखना। ये वहाँ पर गए, उन्होंने छोड़ा, मीटर जितना हुआ था ना उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने पीछे की सीट पे रखा। वो उतरे, जो भी पीछे बैठे थे वो उतरे। चर्च की जो थी ना, कम से कम 10 फीट की दीवार और ऊपर फेंसिंग थी। ये टॉल आदमी ये उतरे, यहाँ पे मेरे मामा जी की दोस्त देख रहे हैं कि वो ऐसा उतरे और उनकी पीठ दिख रही है, पीठ विजिबल है। वो जंप ऑफ करके उधर चले गए चर्च में रात को, जंप करके 10 फीट की दीवार। अब ये जो है ना, इनका रेगुलर रूटीन बन गया। इनके घर आने के टाइम पे ना वो वही मिलते थे, सेम अटायर, पीछे बैठ जाते थे। और अब ये जो था ना, एक रिलेशन हो गया जहाँ पे इन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं थी। वो टैक्सी वाले जो मामा जी के दोस्त थे, पता चल गया कहाँ जाना है, और वो पीछे हमेशा उतना पैसा रखेंगे जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उस टाइम तो 100 रुपये भी बड़ी बात होती थी। इनकी लाइफ है ना चेंज होने लग गई। मामा के दोस्त की जो टैक्सी चलाते थे, उनका बेटा जो है एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होने लग गया, नौकरी अच्छी मिल गई। उनकी वाइफ खाना पकाने के टाइम पे जब भी कोई बर्तन भी निकालती ना, बर्तन में से भी पैसे गिरते। सुपर्ब लाइफ। एक दिन है ना, तो इंसान को चुल होती है ना, एक दिन सोचा मैं पीछे पलट के देखता हूँ। बस भाई वो दिन ये रुकने वाले थे, वहीं स्पॉट के पहले इन्होंने ना पलट के देख लिया। चेहरा तो वो बोलते मैं आज भी नहीं भूल सकता। मेरे देखने लायक वो चेहरा नहीं था, मतलब बहुत डर गए वो
क्या अजीब था वो हमको आज तक का नहीं पता। बहुत घबरा गए। लेकिन उस दिन के बाद उनका एक्सीडेंट, बेटे का एक्सीडेंट, बेटे की जॉब छूट गई, घर में पैसों की किल्लत, वो आदमी लिटरली गरीबी में चला गया इस दुनिया से। चले गए। मतलब नेचुरल डेथ, लेकिन पूरा पैसा वगैरह सब खत्म हो गया। तो यहाँ पर एक और क्लासिक एग्जाम्पल था, एक जिन लाइक फिगर बट गोइंग इनटू चर्च। मैंने ना कुछ पॉडकास्ट में कुछ स्टोरीज कवर की हैं जो मैंने जानबूझ के ना सेम जगह के बारे में बातें की अलग अलग लोगों से, बट सभी ने ना बहुत ही सिमिलर चीज़ें बताई। तो डैट मीन्स कि जो भी वो चीज़ बता रहे हैं वो सच है। यहाँ दिल्ली में ही एक जगह है फिरोज शाह कोटला, उसमें ऐसे बताया जाता है कि जिन आते हैं, लोग लिटरली चिट्ठियाँ लिखते हैं, वहाँ पे डालते हैं जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, और डैट इज़ वेरी मच ट्रू कि उनकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं अगर वो सही होती हैं, वैलिड होती हैं। तो आज भी 2026 में दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे भाई माना जाता है कि कैपिटल है, माना जाता है कैपिटल है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं जो अंधविश्वास में नहीं करते हैं, करना चाहिए बोली, बट वो चीज़ ये लोग कर रहे हैं, तो डैट मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा। और मल्टीपल लोगों ने सेम चीज़ बताई है। अच्छा, आप दिल्ली आए हो, आज सुबह ही पहुँचे हो, बराबर, और अभी थोड़ा सा आप रुकने भी वाले हो, तो आपने सोचा है कि आप कुछ ऐसी जगह पर विजिट करेंगे? फिरोज शाह कोटला इज़ इनटू द बकेट लिस्ट। मैंने सोचा है विज़िट करने का, और इस पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे को भी कमेंट्स में बहुत लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में कौन इन सब चीज़ों पे बिलीव करता है। इट इज़ नॉट अबाउट आज का ज़माना, ये हमारी संस्कृति चली आई है आज वर्षों से, मतलब सदियों से, जहाँ पर हमने नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों चीज़ पढ़ी है। तो एकदम से हर चीज़ को डिनाई कर देना सही नहीं होता, क्योंकि आज तुम ईविल डिनाई कर रहे हो, कल को तुम गुड भी डिनाई कर दोगे। जब हम मान रहे हैं कि भगवान है, अल्लाह है, एक सुप्रीम पावर है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव चीज़ भी है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुम हनुमान चालीसा तो सत्य है ना, हनुमान जी को तुम मान रहे हो, उसको ही मानो, बराबर है। हनुमान जी को तुम मान रहे हो, हनुमान चालीसा तुम बड़ी श्रद्धा से भी पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है अगर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाना, तो उसका रीजन है कि भूत पिशाच है ना, तभी तो निकट आने वाले वो, और उनसे जो है हिफाजत हो रही है जी। तो ये सब चीज़ों पे तो घुसो मत अंदर, पर ये नकारो मत, क्योंकि नकारने वालों के लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, नकारना इज लाइक चैलेंजिंग देम कि यार तुम तो हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं, मैं बताता हूँ अभी वो वाली बात है। हुआ है। अच्छा भाई, कुछ ना मुझे ऐसा बताओ, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो इवन यू डोंट नो कि आपने अभी तक क्यों नहीं शेयर किया है, कहीं भी शेयर ना किया हो, बट दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसा बताओ। मुंबई का कोई किस्सा याद आ रहा है? किसी दोस्त ने बताया हो, किसी रिलेटिव ने? किस्से तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें से अब देखो, एक है मेरे, मतलब अगर किस्से सुनना है तो बहुत सारे हैं। आप क्या चाहते हो, मैं ब्लैक मैजिक के बारे में स्पेसिफिकली बताऊं कि कोई अल्टीमेट पोजीशन के बारे में बताऊं? अब जैसे कि एक केस है बहुत मतलब खतरनाक है, जिसमें एक जो था स्पिरिट एंटिटी, वो पूरी की पूरी फैमिली ले गया अपने साथ। कहाँ का इंसिडेंट है? मुंबई का है जी, बताइए। मुंबई से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आता है, नॉट मुंबई। हमारे एक पहचान वाले जो है, उनकी स्टोरी है। उन्होंने एक होटल जैसा लिया हुआ था हाईवे पे, ठीक है ना, छोटा सा, और अंकल ने वो शुरू किया अपनी फैमिली के साथ। उनके वाइफ और उनके बच्चे उनकी हेल्प कर रहे थे। वन डे व्हेन उनकी वाइफ जो है वॉशरूम यूज़ करके बाहर आ रही थी, उसको चक्कर आई और वो एक कोने में बैठ गई। उसको उठा रहे तो उठ नहीं रही। उसका सर उठा के देखा ना तो आंखें एकदम लाल, और वो अलग अलग आवाज़ में बात कर रही है। अब वो एंटिटी कहाँ से चिमटी, क्या हुआ वो वॉशरूम से, वो नहीं पता, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप रूट हो गई ना वो एंटिटी। इनका वेट लॉस होने लगा, इनको प्रॉब्लम्स आ रही, ये बड़े कभी भी पजेस हो जाते हैं,
जंप करने लगते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करने जाते हैं। तो अब इनके लिए ना, अंकल के लिए तो अपना बिजनेस चलाना भी मुश्किल हो रहा था। जी। उन्होंने ना, जो आंटी है उनके घर वालों से मदद मांगी कि आप लोग थोड़ा सा इसको रहने में मदद करो। तो एक कज़न जो है वो उनको लेके गए अपने साथ। वो कज़न बड़े रिलीजियस, उनके घर पे 1 महीना रुके आंटी, एकदम नॉर्मल। दूसरे कज़न लेके गए, दूसरे कज़न के यहाँ पे आंटी थोड़ा हील हुए और घर वापस आए। घर वापस आंटी आ गए, दूसरा कज़न जो है वो पजेस हो गया। कज़न पोजेस हो गया। दूसरा कज़न पजेस हो गया। अब ये थोड़ा नॉर्मल थे, ये भी वापस शुरू हो गए। जब किसी जानकार को बुलाया तो पता चला वो आंटी जो है ना, शी इज लिटरली अ पोर्टल टू अराउंड 6-7 स्पिरिट्स। पोर्टल। उनके थ्रू वो यहाँ वहाँ भी जा रहे हैं। उनके अंदर तो आ गए, पोजेस कर लिया। उनके यहाँ से कज़न क्या आया, कज़न को पोजेस कर लिया। ये कज़न को मान मान करके बचाए, इनके अंदर से ये निकाले वो। अब ये आंटी जो है ना, एकदम डेथ बेड पे आ गई, खोखला एकदम, बोलते हैं ना, एकदम हड्डी हो गई। तो वो है ना, डेथ बेड पे थी। ये स्पेसिफिक कज़न जो पजेस हुआ था, इनको मिलने के लिए मना किया था आंटी से। बट अभी 2 साल हो चुके थे उनके पोजेस हुए, कज़न को पोजेस हुए। तो उन लोगों को लगा कि अभी तो शी माइट नॉट बी, मतलब वो बात भी नहीं कर पाती थी आंटी। शी वॉज जस्ट ऑन बेड एंड शी यूज्ड टू ब्रीथ। ब्रीथ करते ना, एक आवाज़ आती है ना ब्रीथ करते टाइम, जब कोई आदमी एकदम आखिरी स्टेज पे होता है, तो वैसे वो बस ब्रीथ करते थे। तो एक लास्ट विजिट पे करने के लिए ये कज़न आए, ठीक है ना, ये आए, इनकी बहन आई है। वो अभी अंदर गए, उनसे बात किए, उनको कि बोले कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, या ऊपर वाला तुम्हारा भला करे वो। और साइड में ना कज़न बैठे, सारे भाई बहन बैठे, उनको देखे, और सब बाहर निकले कि चलो अभी बाहर रुकते करके। और इतने में ना उनकी आवाज़ बंद हो गई, ब्रीदिंग की जो आवाज़ थी ना वो बंद हो गई जी। तो ये लोग सब बाहर निकले, बोले कि शायद उनकी आंख लग गई हो या कुछ भी। पर वो जो एक कज़न ना, वो अंदर ही रुक गए। आप समझ रहे हो कौन से कज़न, जिनको 2 साल पहले पजेस हुए थे, पोजीशन वाले। वो अंदर ही रुक गए रूम के। इनकी सांस की आवाज़ रुक गई है, कज़न भी अंदर रुक गए, और कज़न ऐसा बैठे हुए। जब उनको बार बार बुला रहे, उठो 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 उठो, तो जब इन्होंने आँख खोला, फिर लाल, फिर पजेस हो गया बंदा। इस बार कौन आया उनकी बॉडी में? यहीं पे क्यों इनकी सांस रुक गई, तो इन्हीं की स्पीड आ गई। इनके अंदर जो थे हाँ। वो अभी भी थे। ओ। जस्ट बिकॉज इनकी बॉडी वर्क करने लायक बची नहीं है, तो अब स्पिरिट को उनसे कुछ लेने को बचना नहीं है। दे पजेस्ड दिस पर्सन। अब इनको कैसा कैसा करके, इनके ऊपर चांट करके, इनको जैसे ही रूम के बाहर निकाले, उनकी फिर से सांसों की आवाज़ चालू हो गई, जिंदा हो गई। शफल कर रही थी वो स्पिरिट। अरे भाई। एट द एंड this person who was on bed also passed away. That cousin also passed away. That cousin was very young. Both were young. सिर्फ उन्होंने अपने घर में कज़न को रखा हुआ था, जो अपेरेंटली लोग कहते थे पजेस है। अच्छा, आपने बताया कि that one person was a portal, यानी कि स्पिरिट उनके थ्रू आ जा रही थी। मैंने ऐसे ना कुछ केसेस सुने हैं, इंडिया के तो नहीं है, आई थिंक वो जर्मनी का केस है, जिसमें एक पर्सन थी जो अराउंड 1100 आत्माओं के लिए पोर्टल थी। तो आप सोच सकते हो उसका क्या हालत हो, पता नहीं कितने ही एक्सोर्सिज्म उसके ऊपर किए गए थे। ये बहुत ही पॉपुलर केस है भाई, ये मैंने एक पॉडकास्ट में कवर किया है, तो लोग जाके देख सकते हैं। मतलब लिटरली 1100, लिटरली। ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, और ये जो केस है ना जो मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में तो यार इन चीज़ों पे बिलीव इतना नहीं किया जाता, मतलब लीगली कोर्ट नहीं मानती है, पुलिस नहीं मानती है, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस नहीं मानती है। बट काफ़ी सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं भाई जो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। इनको माना जाता है कि अगर कोई कहीं पर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसके ऊपर लीगली कार्रवाई होती है, या कुछ ऐसा कोई कर रहा है, कोई पोजेस्ट है, या फिर कोई मतलब कुछ भी ऐसा दिखता है पैरानॉर्मल, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंडिया में नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ है। तो उसका जो लिंक है लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और ज़्यादा डीप जाते हैं, थोड़ी सी और नई नई बातों में। अच्छा भाई, डू यू बिलीव कि पैरानॉर्मल होता है तो क्या मल्टीवर्स या टाइम ट्रेवल भी होता है? 100% होता है। कोई
इंसिडेंट याद आ रहा है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता हो? इंसिडेंट में कैसा है ना कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो टाइम ट्रैवल को बताती है. अब फॉर एग्जांपल आज से पहले अभी देखो दिल्ली बीइंग अ सिटी जो सूफियों के लिए बहुत नोन है, कितने सूफीज के ऐसे केस है. सी देयर इज़ वन स्पेसिफिक एक कैरेक्टर बोल सकते हैं जो अक्रॉस टाइमलाइंस बताया है इन इस्लाम रिलीजन, जिसमें नाम आता है खिद्र. खिज्र कहते हैं उनको. उन्होंने प्रॉफिट्स को गाइड किया है. अब प्रॉफिट्स एक एक जो प्रॉफिट है वो 2-2 साल के गैप में भी आए हैं, 100-100 साल के गैप में भी आए, बट द सेम पर्सन गाइडिंग देम. उनका कोई नाम नहीं है कि वो एंजल है, कि वो खुद एक प्रॉफिट है, वो क्या, ही इज़ जस्ट अ गाइड एंड मेंटोर. आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा पुराने पहले लोग आके चले गए इस दुनिया से, जो चले गए उनको आज भी लोग मदद के लिए बुलाते हैं और लोग आते हैं होते हैं. हम कुलगुरु में विश्वास करते हैं जी. कुलगुरु का कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर हमारे कोई गुरु है जिनको हम मानते हैं, क्या उनकी डेथ के बाद, उनको अग्नि देने के बाद, या उनको जो है उनका जो आखिरी लास्ट राइट्स करने के बाद भी क्या हम मानते हैं कि वो नहीं आएंगे? नहीं, उनको तो वो कहते हैं कि वो शरीर छोड़ा है बस, बाकी हमारे साथ ही है. आत्मा ये इज माना ट्रैवलिंग. जाता है. हाँ. आत्मा जो है वो टाइम ट्रैवल कर रही है. तो ये बात तो होती है. इनफैक्ट अगर अभी मैं बता सकूँ आपको, वो पोर्टल वाला भी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है. बताइए. कोलकाता की स्टोरी है. आई डोंट नो ये कहीं पे कवर हुई है कि नहीं. मेरा दोस्त बताता है, वो बंदा है ना वेकेशन मनाने के लिए गया हुआ था. अब वेकेशन मनाने के लिए गांव गया ना, तो इनका जो गांव है कोलकाता में आउटस्कर्ट्स में, छोटा टाउन है एकदम, देहात विलेज नहीं है वो, है ना बड़ा एक कॉलोनी है उसमें. ये लोग वो कॉलोनी में थे. अब कॉलोनी में कैसा था ना, कॉलोनी का अलाइनमेंट समझ लो पहले. जी. एक नदी है, थोड़ा गैप है, फिर कॉलोनी है, फिर घर 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 ऐसा है. तो देयर इज़ अ नदी गोइंग. ठीक है. अब काली पूजन का टाइम आता है कोलकाता में, तो माना जाता है कि सारी स्पिरिट्स उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब माँ काली की बात आती है तो यू फाइंड के जो एक तरफ से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो लोग भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और जो प्योर रिलीजियस पायस लोग रहते हैं वो लोग भी अपनी पूजा आराधना करते हैं. तो काली पूजन के टाइम पे बेसिकली स्पिरिट्स का एक एडवांटेज रहता है. वो टाइम की बात थी, काली पूजा हुई. उसके बाद में ना उनकी कॉलोनी में ना थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई. चेंज क्या हुई मैं बताता हूँ. एक औरत रहती थी कॉलोनी में, वो है ना सबसे शांत औरत, किसी से, मतलब 2-3 साल हो गया था उसको कॉलोनी में शिफ्ट हुए, उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं. जी. शादियों में बुलाते हैं नहीं जाएगी, फंक्शन में बुलाते हैं नहीं जाएगी, किटी पार्टीज होती है औरतों की, गैदरिंग होती है नहीं जाएगी, किसी से बातचीत नहीं. उसका खुद का एक बेटा था, स्लाइटली हैंडीकैप था बच्चा. उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बच्चा ठीक ठाक था. काली पूजा के बाद है ना ये औरत बड़ी फ्रैंक हो गई सबके साथ. सबके साथ अचानक से मिलना शुरू कर दिया. अपने घर में पार्टीज रखने लग गई ये औरत. सब लोग आ रहे हैं इसके घर में, बच्चों के लिए पार्टीज, बच्चों के लिए क्रेजी पार्टीज थ्रो करने लग गई भाई. वो बर्थडे पार्टी रख रही है, गेम्स रख रही है, बच्चों को बुला के खाने खिला रही है, बढ़िया एकदम. कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट हो गया. अब लोगों को है ना ये अब नॉर्मल लगा, लेकिन दिस इज समथिंग गुड ना, किसी ने कुछ कुछ अच्छा कर रहा है, कोई चेंज हुआ है, बट दिस इज पॉजिटिव चेंज आया. तो लोगों ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया. अब क्या हुआ पता है, इनके बच्चे ना थोड़े थोड़े बीमार होने लग गए कॉलोनी के. अब यहाँ मैंने बताया नदी है, नदी के बाद एक कॉलोनी आती है, कॉलोनी स्टार्ट होती है. जो नदी के पास की कॉलोनी के बच्चे थे ना, सब बच्चे बोलने लग गए कि हमको कुछ दिख रहा है. कॉलोनी के बच्चे बताने लग गए कि हमको घर में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं. काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं. स्पिरिट्स क्लेम करने लग गए, बच्चे क्लेम करने लग गए, हमको दूसरे बच्चे दिख रहे हैं, हमको लोग दिख रहे हैं, हमको वो लोग रैंडम कि देखो यहाँ पे ये बैठा है. अब ये एक बच्चे से शुरू हुआ और कॉलोनी के इस साइड के सारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया.